हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेरा जो मेडिटेशन का विपश्यना का जो कोर्स रहा है वो कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी मैंने 3 तारीख से लेके 14 तारीख का जो विपश्यना का कोर्स किया उसमें कौन कौन से अनुभव आए, कैसा हुआ वो कोर्स और उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है उनको विपश्यना मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि आपकी जो इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है और उसका आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत फायदा होता है। मैं तो चाहता हूं कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो भी नहीं करते हो लेकिन तब भी आपको लाइफ में अगर एक करियर में अगर बहुत फास्ट आगे जाना है तो आपको विपश्यना करना बहुत जरूरी है। विपश्यना कर इसका मतलब क्या है कि विपश्यना में आपको फायदे क्या क्या होते हैं। आपको इसमें मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाते हो। आपका माइंड एक शांत हो जाता है और शांत होने के बाद में आपको अपना ये माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आपको करियर के रास्ते में आपको हर अलग अलग एक प्रकार की सक्सेस वो दिलवाता जाता है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में हमने देखा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन कैसे काम करता है। तो उसी को एक्टिव करने के लिए बहुत सारी चीजों के लिए हमें विपश्यना मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी है। लाइफ में मैं तो बोलता हूँ आपको विपश्यना डेली करना चाहिए, बहुत सारी उसके बेनिफिट्स है। मैं बताता हूँ आपको कि हमारा जो 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स था विपश्यना, उसमें क्या क्या हुआ। हम जैसे कि 3.5 ये मेरा दूसरा विपश्यना का कोर्स था। पहले मैंने धम्माजय विपश्यना केंद्र चंद्रपुर में किया, फिर उसके बाद में धम्मानाग विपश्यना केंद्र नागपुर में किया मैंने। तो धम्मानाग विपश्यना केंद्र में बहुत मुझे एक ये एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि जैसे मैंने पहले ये किया था कोर्स, उसके बाद में ये मेरा दूसरा कोर्स था। तो उसमें तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा था पहले कोर्स में, लेकिन दूसरे कोर्स में मैंने बहुत डीप जाके उस चीज को मतलब महसूस किया, फीलिंग के साथ उस चीज को महसूस किया। उसमें क्या होता है कि 3.5 दिन में आपको आनापान मेडिटेशन सिखाया जाता है, आनापान की विधि सिखाई जाती है, अपने सांसों पे, ब्रीदिंग पे फोकस करके अपने मन को कैसे सूक्ष्म बनाया जाता है उसकी प्रोसेस होती है। उसके बीच 3.5 दिन के आनापान के बाद में आपको विपश्यना सिखाई जाती है। फिर आपके मन को पूरे बॉडी में अपने जो संवेदनाएं रहती है, सुखद संवेदना, दुखद संवेदना, उसके ऊपर ध्यान लगा के वो देखना रहता है, जैसा है वैसा देखना रहता है। किसी को पकड़ के नहीं रहना है, सुखद संवेदना है तो सुखद क्यों आई, दुखद संवेदना है तो सुखद क्यों आई, तो ऐसे पकड़ के नहीं रहना होता है। तो उसको देख के फिर उसके बाद में 3.5 दिन के बाद में वो संवेदनाएं देखने का काम चालू हो जाता है और उसके उसी से वो जो मेन फंडा है वो संवेदना के ऊपर ही है। आपको आनापान सीख के संवेदना कैसे निकालना है उसके बारे में सिखाया जाता है। उससे हमारे कर्म संस्कार जो रहते हैं, हमारे चित्त की अवस्था पे जो हमारे जो गलत हैबिट्स है, जो गलत चीजें हैं हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं, तो उसी को निकालने का काम वहां पे हो जाता है। कोई आपको वहां पे ये नहीं करेगा। जो आपको जैसे वहां पे बताया जाता है, विधि बताई जाती है। एक धम्मा हॉल होता है, एक हॉल होता है, इधर लेडीज बैठते हैं, इधर जेंट्स बैठते हैं और सामने आचार्य होते हैं, लेडीज आचार्य होते हैं, जेंट्स आचार्य होते हैं। उनसे आप बात कर सकते हो। धीरे धीरे से आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप उनसे, एक टाइमिंग होता है उससे बात कर सकते हो और फिर आपको 10 दिन कुछ बात नहीं करना था, आर्य मौन रहता है। तो बहुत अच्छा एक मतलब स्पिरिचुअलिटी में, बहुत मेंटल हेल्थ में बहुत एक बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे ये करके उसमें काम किया जाता है। उसका मैं तो चाहता हूँ कि मैं पर्सनली आपको, मैं तो अभी डिसाइड किया है कि साल में 2 बार या 1 बार एक शिविर करना है और धम्म सेवा देना है। आप जो भी विपश्यना में ऐसा होता है कि आप शिविर करने के लिए जा सकते हो या फिर जो करने के लिए लोग आते हैं उनकी सेवा के लिए, उनके हेल्प के लिए, जो धम्म सेवक रहते हैं उनको भी वहां पे मेडिटेशन कराया जाता है और उनकी सेवा भी दे सकते हैं। तो मैं अभी चाहूंगा कि मैं अभी धम्म सेवा के लिए जाऊँ वहां पे। और मैं अभी ये एक डिसाइड किया है कि मैं हर बार साल में 1 या 2 बार में विपश्यना का मेडिटेशन का कोर्स करूंगा। क्योंकि क्या है, मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, 365 डेज होते हैं साल में, तो 365 दिन में 10 दिन खुद को चार्ज करना और 355 दिन में काम करना। ये मैंने एक ऐसा बेसिक अभी ये लगाया है क्योंकि 10 दिन खुद को देना है, चार्ज करना है और फिर साल भर काम करना है। तो इसी तरह से मैंने अभी ये बनाया है। तो मैं चाहूंगा कि आपको ये बहुत एक डीप अवस्था पे जाके क्या बहुत एक मतलब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। आपको जैसे मैं बताना चाहूंगा, स्टूडेंट में पढ़ाई करने में फोकस बढ़ाना है तो ये विधि बहुत अच्छी है। उसके बाद में कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में आपका मन लग के और उसमें कैसे आप ये कर सकते हो, जॉब में ग्रोथ कर सकते हो, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। फिर उसके बाद में बिजनेस में हो तो बिजनेस में आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो, उसमें प्रोडक्टिविटी कैसे दिखा सकते हो, उसके लिए भी बहुत ये अच्छी कारगर साबित हो सकती है। हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के लिए भी बहुत
अच्छा ये साबित बहुत अच्छा एक टूल है यूज करने के लिए बहुत। और मैं तो चाहता हूँ कि ये दुनिया में, अगर ये सोचिए कि ये पूरे दुनिया में 159 सेंटर्स में पढ़ाया जा रहा है, 59 लैंग्वेजेस में पढ़ाया जा रहा है। अगर पूरी दुनिया में विपश्यना का डंका बज रहा है, तो हमें ये विधि हमारे भारत की विधि है, तो हमें भारत के लोगों को ये बहुत इसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत लोग आते हैं वहां पे, आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ये साल में 1 या 2 शिविर करते हैं। अभी नागपुर में भी आए थे वो विपश्यना कर रहे, एक मुख्यमंत्री लेवल का बंदा विपश्यना कर रहा है, तो उसमें कुछ तो बात होगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने भी विपश्यना करते हैं। आमिर खान ये भी विपश्यना करते हैं। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये भी विपश्यना करते हैं। फिर उसके बाद में किरण बेदी जो आईपीएस पहली महिला है, उन्होंने भी ये किया, बहुत लोगों को करवाया, जेल में भी इसका ये किया। अभी भारत गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र सरकार ने मित्र उपक्रम करके एक ये किया है, प्रोग्राम चालू किया है, जो हर गवर्नमेंट स्कूल में इसको पढ़ाना चाहिए, स्कूल में पढ़ाना चाहिए। और इसके लिए अगर इस विपश्यना मेडिटेशन में इतना पावर है कि गवर्नमेंट खुद इसके आगे आ रही है। बहुत बड़े बड़े देश, जो बहुत प्रगतिशील देश है, वो इसको यूज कर रहे हैं। अब देखिए 159 कंट्रीज में इसको यूज किया जा रहा है, लोग सीख रहे हैं, हर धर्म का लोग सीख रहे हैं, तो इसमें कुछ तो बात है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, और अलग अलग लैंग्वेज, 59 लैंग्वेज में इसको पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें बहुत ये साइंटिफिक वे पे काम करती है। भगवान बुद्ध की जो विधि है, ये आपको जिंदगी में दुख से मुक्त करने के लिए ये बनाई गई है। तो आपको मैं चाहता हूँ कि आप इसको काम करो, आप इसको मतलब देखो क्या होता है कि मैं कितना भी आपको विपश्यना के बारे में बताऊंगा। जैसे ये मिठाई है, ये काजू कतली मिठाई है, ये इसका सुगंध आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि ये मिठाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ये बनाई गई है, बहुत हाइजेनिक है, बहुत अच्छी है, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, मैंने खुद चखा है। आप देखो, इससे आपको बहुत फायदा होगा, इसको खा के देखो, इसका मीठा स्वाद खा के आपको बहुत फायदा होगा, बहुत उत्साह आएगा। मैं कितना भी आपको बताऊं, लेकिन ये कुदरत का नियम है, जब तक इस मिठाई को आप खाओगे नहीं, आप अपने मतलब महसूस नहीं करोगे, तब तक आपको उस चीज का एहसास नहीं होगा। तो इसी तरह विपश्यना का मैं कितना भी आपको बोलूं, लेकिन जब तक मैं जब कितना भी बोलूं तो आपके लिए वो सुनी सुनाई बातें हो जाएगी। लेकिन जब आप विपश्यना कोर्स करोगे, आप अनुभूतियां करोगे, अनुभूति मतलब कि आप जानोगे, उसको महसूस करोगे, देखोगे, तो ये देखने के बाद में आपको पता चला कि हाँ, कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये हर धर्म के इंसान के लिए बहुत अच्छी है। अपने बॉडी पे ये चीज काम करती है, आपके शारीरिक विकार निकालती है, शारीरिक रोग निकालती है, आपके माइंड के रोग निकालती है। कोई भी चीज आपके पहले मन पे होती है, उसके बाद में तन पे होती है। कोई भी शक्ति, कोई भी चीज होती है जो आपके पहले मन पे काम करती है। जैसे कोई भी क्रोध आता है तो आपके मन पे आता है, उसके बाद में हम बॉडी से उसको एक्शन करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो वैसे ही है, कोई भी चीज हो रही है आपके साथ में, तो उसके पहले इसका मतलब आपके मन पे वो चीज हो चुकी है, उसके बाद में तन पे हो चुकी है। तो इसी के लिए ये जो विधि है विपश्यना, ये मन को ये वश में करने की विधि है। तो एक बार अगर मन हमारे वश में आ गए, तो हम उसे जो चाह करवा सकते हैं, हम गलत हैबिट छोड़ सकते हैं, अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत, मैं तो आपको पर्सनली बताना चाहूंगा कि मुझे इससे बहुत लाभ हुआ है। आप देखो, स्पिरिचुअली देखो, करियर में देखो, हेल्थ में देखो, रिलेशनशिप में देखो, बहुत इसका फायदा हुआ है, बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया है। तो पूरी दुनिया में इसका ये करा। और मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट खुद इसको अप्रोच कर रही है कि 2013 में भारतीय राजपत्र में गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला कि विपश्यना मेडिटेशन ये इंडिया का एक ही ऐसा मेडिटेशन है, इतने सारे मेडिटेशन है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे ही क्यों चुना है, पूरी दुनिया ने इसे बहुत एक अग्रह में क्यों रखा है, क्योंकि इसमें इतनी पावर है कि आपको मतलब बहुत चेंज करा सकती है ये चीज। तो 2013 में जीआर निकाला गवर्नमेंट ने कि इसको हर स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में 2019 में अभी रिवाइज एक जीआर निकाला है कि विपश्यना हर स्कूल में अभी पढ़ानी चाहिए, प्राइवेट हो या सरकारी हो, हर स्कूल में इसको पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, छोटे बच्चों को भी कितना ये है, आप YouTube पे देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। मैत्री उपक्रम करके एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्कूल के बच्चों को कितना फायदा दे रहा है, आप उसके एक्सपीरियंस वहां पे रिकॉर्ड करके डाले हैं, आप देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखो और आपको ये करो। अगर मैं मेरी ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगा, हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ विपश्यना करता है। क्यों करता है विपश्यना? आप जितने भी बड़े कोचेस उठा के देख लो, जितने भी बड़े बड़े कोचेस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उन्होंने विपश्यना किया, क्योंकि उनको पता है विपश्यना का एक अर्थ क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेडिटेशन का बहुत एक महत्व दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि विपश्यना करो, आप एक बार करके देखो, आप करके देखो, और उसके बाद में आपके लाइफ में कैसे एक मतलब चेंज आता है उसको देखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।